प्रभु जी ठीक ठाक है तो प्रभु का नाम लेते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। प्रभु जी आज हम लोग बात करेंगे मेरी कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत हुई। मैंने क्या किया जो मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत। प्रभु जी मैंने सिर्फ अपने जीवन में 21 दिन आदि योग किया और मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई। साधारणतः ऐसा होता नहीं है। मैंने बहुत लोगों को सोशल मीडिया में देखा है, सुना है, बोलते हुए भी हुआ है। इतना जल्दी किसी की भी कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होती है। और ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये मैं आपको नहीं बता सकता। शायद ईश्वर की कृपा हो या मेरे 35 साल हनुमान जी की भक्ति की कृपा हो या आद्याशक्ति माँ की कृपा हो या मेरी आनंदमयी माँ की कृपा हो। ये तो मैं नहीं बता सकता मेरी कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत हुई। जबकि मैं जिस समय नाद योग कर रहा था उस समय मेरे कोई गुरु भी नहीं। शायद मेरे पिछले जन्मों का कुछ योगिक क्रिया हो या मैं पिछले जन्मों में योगिक क्रिया करता रहा हूँ कि कुंडलिनी शक्ति सिर्फ 21 दिन में जागृत हो गई। प्रभु जी मैं जब छोटा था तब मेरी माँ कहा करती थी कि तेरे को तो जन्म में ही बंदर उठा के ले जा गए रहते। तेरा तो भाग्य अच्छा है जो मैं आ गई और तेरे को बंदर नहीं ले जा पाया। प्रभु जी मेरा जन्म हुआ था उस समय मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी और एक ही दिन हुआ था मेरी माँ वॉशरूम गई, लौट के आके देखती है एक बंदर मेरे पास खड़ा है और मुझे निहार रहा है। मेरी माँ आई, उस बंदर ने मेरे माँ को देखा, फिर वहाँ से चला गया। मेरी माँ कहती थी हम लोग साधारण लोग, हम लोगों को इन चीज़ों पे विश्वास कहाँ। माँ ने सोचा कोई बंदर आया होगा। उस समय पुराना समय था, खिड़की दरवाजे हॉस्पिटल में होते, खिड़की ने खुले, ग्रिल होता नहीं था, खाली खिड़की होती थी। पुराने समय में ग्रिल विल था नहीं। तो मेरी माँ मेरे को बचपन में ही कहती थी कि तेरे को बंदर उठाकर ले गए रहते। उसके बाद मेरे कान के बाएं कान में एक छेद था। यह बचपन से ही छेद था। जैसे योगी लोग, कुछ योगियों को आप देखते होंगे कान में बाला होता है, उसी तरह का एक छेद था। पहले बड़ा था, आस्ते आस्ते वो छोटा हो गया। अभी तो नहीं है लेकिन बचपन में ये था। शायद मैं पिछले जन्म में कोई योगी क्रिया करता हूँगा या योगी रहा हूँगा। इस बात का एहसास मेरे को काफ़ी साल बाद हुआ जब मेरे को आध्यात्मिक ज्ञान हुआ। मैं एकदम साधारण परिवार में रहने वाला, आप ही लोग के जैसा साधारण। मेरे घर में भी कोई ज़्यादा पूजा पाठ करते नहीं थे। माँ साधारण पूजा करती थी, 2-4 मिनट 5 मिनट। हम लोग भी ऐसी कुछ क्रिया नहीं करते थे। लेकिन मेरे 20 साल के उम्र से मेरे को किसी दोस्त के माँ ने बोला कि तुम लोग हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ते। और मैं हनुमान चालीसा 20 साल की उम्र से पढ़ना चालू किया और कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जो मैं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता। प्रतिदिन पढ़ता था। फिर मेरे को थोड़ा बड़ा हुआ, शादी ब्याह हुआ। मेरे को इच्छा हुई कि मैं माँ काली की उपासना करूं। माँ काली का उपासना करता, पर माँ काली की उपासना में मेरे को नेगेटिव विचार आते, मैं उपासना नहीं कर पाता। तब मैं
यहाँ पे एक माता हाँ जिनके ऊपर सवारी आती है, उनसे पूछा कि ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने कहा शिव की पूजा कर, उसके बाद माँ की पूजा करना। फिर मैंने शिव जी की पूजा आराधना चालू की और 2015 से मैं आद्याशक्ति माँ का उपासना चालू किया। उपासना में मैं नवरात्रि में चार नवरात्रि साल के आते हैं, चारों नवरात्रि में मैं 9 दिन कुछ नहीं खाता, सिर्फ पानी पीता हूँ और उपास रहता, कुछ भी नहीं खाता, लेकिन माँ का उपासना नहीं करता था। 2017-18 में मैं पहली बार माँ का उपासना किया। मैं उपासना कर रहा था, मैं बैठा था कि अचानक ऐसे लगा कि मेरा शरीर पूरा डोल रहा है। यही वो समय था जब मेरे को मेरे भगवान पे पूरा विश्वास हो गया कि कुछ तो है। इसके पहले मेरे को कोई भी ऐसा विश्वास नहीं था, ना ही मेरे में भक्ति था। मैं एकदम साधारण इंसान, आप लोग की तरह घूरता फिरता कुछ भी था। लेकिन मैं 2018 की बात है, अक्टूबर में पूजा था, मैं 9 दिन के उपवास में था और माँ की आराधना में लगा था। अष्टमी की दिन था, मैं पूजा कर रहा था। मैं करीब 1.5 घंटा लगातार पूजा करता हूँ। 1.5 घंटा पूजा करते 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 अचानक ऐसे लगा कि मेरा शरीर पूरा डोल रहा है और मैं आसन से थोड़ा ऊपर आ गया। पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आया, लेकिन मैं आँख खोला नहीं, शांत बैठा रहा। यही वो क्षण था जब मेरे को पूरा विश्वास हो गया कि माँ है, भगवान है। और उसी समय से मैं आध्यात्मिक क्रिया का शुरू किया। इसके पहले ना तो मुझे ध्यान मालूम, ना तो प्राणायाम मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट पूजा करता था और पूजा करके उठ जाता था। साधारण मनुष्य, आप लोग की तरह, सब कुछ भी न था। मेरे घर में भी किसी को आध्यात्मिक क्रियाओं के बारे में कुछ नहीं मालूम था। पर मेरे पूजा के दौरान जो घटना हुई, उसके बाद मेरे को लगा कि माँ है। उसी साल मैं नाद योग के बारे में एक यूट्यूब में वीडियो देखा। मैंने उनसे पूछा क्या मैं नाद योग कर सकता हूँ, और मैं नाद योग करने लगा। प्रभु जी मैं नाद योग करने लगा और साधारणतः मैं शाम को 7 साढ़े 7 बजे बैठता और पहले दिन ही मैंने 40 मिनट का एक बार में ध्यान किया। पहले दिन, इसके पहले मैंने कभी ध्यान ही नहीं किया था। 3rd आई में मैंने लगाया और पहले ही दिन से मेरे सारे के सारे शरीर सुन्न रहते थे। मैं 2 दिन 3 दिन में झिंगुर की आवाज़ सुनने लगा। फिर मैंने कमेंट करके उनसे पूछा तो उन्होंने कहा सोते हुए इसे ध्यान लगाओ। मैंने सोते हुए ध्यान लगाया। फिर मेरे कानों में दाएं कान से घंटे की आवाज़ आने लगी। कुछ दिन हुए थे, 2-4 दिन हुए, मैं इस घंटे की आवाज़ को सुनता सुनता सो जाता था। कुछ दिनों के बाद ही मैंने शंख की आवाज़ सुनना चालू कर दिया। 8-10 दिन ही हुए थे कि ढोल नगाड़े के आवाज़ सुनाई देने लगी। फिर 15-17 दिन हुए मेरे को मृदंग की आवाज़ सुनने लगा। मैं मृदंग का आवाज़ सुनने लगा और कुछ 1-2 दिन हुए थे, करीब 20 दिन 22 दिन हुए थे कि मेरे शरीर में चारों तरफ से ऊर्जा का प्रवाह बढ़ गया। पूरा ऊर्जा बढ़ गया और अंदर से पूरा मस्त वैराग्य जागने लगा। राम 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 की आवाज़। पूरा शरीर मेरा गर्म होने लगा, हाथ पैर झंझनाहट होने लगा, चलने में दिक्कत, फिरने में दिक्कत। मेरे कोई गुरु नहीं थे। मैं काफ़ी घबरा गया। जब मैंने उस चैनल से बात किया तो उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन मेरी हालत बहुत गंभीर हो गई थी।
क्योंकि मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई थी। मुझे मालूम नहीं था ये क्या चीज़ है, मैंने ऐसा कुछ सुना भी नहीं था, मुझे मालूम ही नहीं था। 21 दिन में यह जागृत होता नहीं है, किसी का भी नहीं होता है। मैंने YouTube में बहुत लोगों को देखा है, कई कई सालों से लोग करते हैं, लेकिन यह इतना जल्दी आज जागृत नहीं था। मालूम नहीं मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत कैसी हुई। हो सकता है मेरी भक्ति 20-25 साल 30 साल की भक्ति रही हो, हनुमान जी की भक्ति रही हो, आद्याशक्ति माँ जी की भक्ति रही हो, या सामने मेरी आनंदमयी माँ है उनकी कृपा रही हो। किनकी कृपा है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं सिर्फ 21 दिन में मैंने मृदंग की आवाज़ सुनी, और मृदंग की आवाज़ सुनते ही मेरे शरीर में एनर्जी का फ्लो इतना बढ़ गया कि मैं संभाल नहीं सकता था। मैं काफ़ी चिंतित था। मैं कुछ वीडियोस देख चुका था कि कुंडलिनी शक्ति जागृत साधक पागल हो जाता है। मैं चिंतित भी था, लेकिन उसी समय मैं शिव जी की आराधना की, शिव जी से बोला, हे देवों के देव महादेव, मैंने तो तेरी आराधना की है, तूने मुझे इस अवस्था में लाया, अब तू ही मुझे रास्ता बता। मैं पूजा करके उठा तो मेरे मोबाइल पे मैंने देखा श्री श्री रविशंकर जी आर्ट ऑफ लिविंग के वेबसाइट मेरे पास थी, और मेरे को लगा कि शायद मेरे भगवान शिव जी ने मुझे ये रास्ता दिखाया है। और मैंने वहाँ फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद में मैंने सारी घटना बताई, तो उन्होंने मुझे सुदर्शन क्रिया कराया और करा के बोला इसे करते रहो। वहीं से मुझे जानकारी मिली कि प्राणायाम किए बगैर अनहद नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने सुदर्शन क्रिया कुछ ही दिन करी, फिर मैं इसे छोड़ दिया। छोड़ के मैं स्वामी विवेकानंद द्वारा बताए गए इसे प्राणायाम करता हूँ, और इसी से मैंने अपनी कुंडलिनी शक्ति की ऊर्जा को नियंत्रित किया हुआ है, और इसी से मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा कर रहा हूँ। और अभी तो मैं काफ़ी उन्नत स्केल में हूँ। अभी तो मेरे पास काफ़ी शक्तिशाली शक्तियाँ भी हैं, जिसे मैं अब आप लोगों को नहीं कहना चाहता। यही मेरी बात थी। मैं बोलना चाहता था कि मैंने सिर्फ 20 दिन 21 दिन की कुंडलिनी की नाद योग किया, और नाद योग करते ही मेरी कुंडलिनी शक्ति जाग गई। आशा करता हूँ मैंने मेरी बातों को आपको ठीक से बताया, मैं कौन हूँ इस बात को बताया, और आप लोगों की भी इच्छा हो गई कि कौन है, क्या बोलते हैं, इनकी कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत हुई। मैंने अपने पर्सनल अनुभव आपको बताया। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि नाद योग करते हैं, बहुत प्रॉब्लम होते हैं, पर मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरे को थोड़ी ऊर्जा की प्रॉब्लम हुई और उसी समय सॉल्व हो गया, और मैं अपनी कुंडलिनी को यात्रा अभी तक कर रहा हूँ। मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं। आज के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।